हेलो दोस्तों। तो ये जो आज का वीडियो है, ये वही स्टूडेंट्स देखेंगे जो जेएसएससी सीजीएल एलडीसी और फिलहाल जो उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं। भाई ये उनके लिए स्पेशल है। एंड दिस वीडियो स्पेशल फॉर द जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स। भाई जिनको सक्सेस होना है इस बार ना, वही सिर्फ ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि किन्हीं को ये बात कुछ बुरा लगेगा, किन्हीं को बहुत अच्छा लगेगा। कोई भाई इस बात को फॉलो करेगा, कोई नहीं फॉलो करेगा। देन ये पॉसिबल नहीं है कि ये बातें सारे को अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप लोग सभी को पता है कि 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम हो गई सीजीएल का। पता है ना? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सभी को पता है कि सीजीएल का एग्जाम दिसंबर के पहले वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, एकदम कंफर्म। ये भी बात पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है भाई। डिस्टर्ब ना होवे, ठीक है। अभी फेस्टिवल इतना आ रहा है ना कि आप पक्का डिस्टर्ब होंगे, तो अभी डिस्टर्ब ना होवे, क्योंकि फेस्टिवल तभी मनाने में मजा आता है ना जब हाथों में पैसा हो, ठीक है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि आप फेस्टिवल मनाए ना, दुर्गा पूजा ना मनाए, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूं ना। दीपावली मनाए, ऐसा कभी नहीं। दीपावली का मजा कब आएगा? जब आपके पास पैसा होगा, तभी तो आप सारी चीज खरीद सकते हैं। देन आपको सबसे पहले सक्सेस होना होगा। मेरे सर क्या बोलते थे? मैंने सारे घर को, गांव को छोड़कर, पड़ोसियों को छोड़कर मैं निकल पड़ा रांची पढ़ने। मेरे सर क्या बोले कि बेटा तुम कहां जा रहे हो, कब जाना है दशहरा पूजा में घर? ऐसे ही सर बोले, क्योंकि रांची पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। सारे हॉस्टल्स वगैरह सारे बंद हो जाते हैं। मैंने 3 साल तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाया था दोस्तों। आपको ये मजाक लग रहा होगा, मैंने 3 साल तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाया। मेरा जो फेस्टिवल था, रांची का एक रूम में बस था, वही फेस्टिवल बीतता था। शायद 1-2 घंटा के लिए उस दिन मैं निकल जाता था बाहर घूमने के लिए। तो सफलता तो मिलती है भाई, सफलता मिलती है। जब आपके पास त्याग होगा ना, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे सर क्या बोलते थे कि बेटा कब जाना है, दशहरा में कब जा रहे हो घर? तो स्टार्टिंग टाइम मैंने बोला, सर जैसे कि 20 तारीख को दशहरा है, 10वीं है, स्टार्टिंग है आपका 11, 10, 11 को। तो सर मैं तो चल जाऊंगा, 9 को चल जाऊंगा घर। क्यों क्यों इतना पहले क्यों? ये खुद का स्टोरी है भाई, ठीक है, खुद का स्टोरी है। तो मैंने बोला, मैं सर पूरा खुश खुश होकर बोला कि मैं तो 9 को जाऊंगा सर, ठीक है। सर बोले कि बेटा सक्सेस होना है ना कि जिंदगी भर रांची में रहना है? ऐसी बोले कि बेटा सक्सेस होना है ना कि जिंदगी भर रांची में रहना है? तो मैंने सर से बोला, जी सर सक्सेस होना है। तो देखो बेटा, ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये 3-4 बातें ध्यान से सुन लो। स्टूडेंट्स जो लाइफ होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टाइम जो होता है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसको कभी बर्बाद ना करना। फेस्टिवल यही बात मुझे सिखाए थे, तभी मुझे मैं बार बार यही आपको बताता हूं, ठीक है। कि सर बोले कि बेटा देखो 20 तारीख को दशहरा है ना, अगर घर ही जाना है, ठीक है, तो 2 दिन पहले जाओ और घर में 1 दिन और एक्स्ट्रा बिताओ और चौथे दिन आ जाओ। अगर घर जाना है तब, ठीक है, 2 दिन पहले जाओ और 1 दिन के बाद तुरंत वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हें सक्सेस होना है। अगर नहीं, अगर आपको जाने का नहीं मन है, ज्यादा ही जुनून जोश सवार है आपके सर पर, ठीक है, तो आप क्या करो कि भाई यहीं पढ़ो और 1-2 घंटा बाहर निकल लेना है, ठीक है, घूमने के लिए। जिस दिन दशहरा हो या फिर टाइमिंग हो, उस टाइम को लेकर आप देख सकते हैं। तो मैंने उसी तरह से किया, सर का बात माना।
सर का बात माना और यही कार्य किया और मुझे सफलता भी प्राप्त हुई है। मैं अभी डीसी ऑफिस में वर्क करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही, वो सर को मैं बहुत ही थैंक्स मैं बहुत ही थैंक्स देना चाहता हूँ अपने सर का। ठीक है, तो भाई ये चीज आपको तो करने होंगे। और एक कंपेयर का मैं बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि भाई 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ्स में, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी कंप्लीट नहीं होगा। सोचिए कि जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप 2 महीने में तैयारी करके पार कर लेते हैं, ये कौन सा मजाक आप कर रहे हैं? मजाक सीजीएल को समझे हैं? हाँ, मजाक नहीं ना है। तो आपको मेहनत करने होंगे भाई। जो जिस 6 साल से मेहनत कर रहे हैं जी जान तोड़कर, भाई आप खुद से सोचिए कि किनका ज्यादा मार्क्स आएगा। और मैं ज्यादा आप लोग को पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूं, सिर्फ 24 घंटे में 6 से 8 घंटे पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस इसमें एक कंडीशन है, आप 8 घंटे सोइए, 8 घंटे मस्ती कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 से 8 घंटा पढ़िए, ठीक ना। आपको पढ़ने हैं भाई, 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? न फोन्स, न मोबाइल्स, न जीएफ, न बीएफ, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 6 से 8 घंटा जो आपका ध्यान हो, सिर्फ स्टडी पर हो, ना कि कोई अदर मटेरियल्स पर। और 6 से 8 घंटा जो आप पढ़ रहे हो, सिर्फ आपका जो एक ब्रेक टाइम होना चाहिए, 1 घंटे में आप 40 से 45 मिनट के बीच आप पढ़ सकते हैं। 1 घंटे में आपको, 1 घंटे में 40 से 45 मिनट्स पढ़ते हैं। 15 मिनट्स आप फोन्स नहीं देखेंगे, बर्तन साफ कर लीजिए, सब्जी काट लीजिए, आटा गूंथ लीजिए, कुछ भी काम कर सकते हैं। अरे कुछ ना हो तो जिम ही कर लीजिए। जिम कहने का मतलब ये नहीं है कि डंबल्स वगैरह अपने रूम में रखिए, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुशअप लगा सकते हैं, वार्म अप हो सकते हैं, अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चिप, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है लॉज ही में रहते हैं अधिकतर, और मिडिल क्लास फैमिली ही भाई नौकरी करना चाहता है, मैं तो यही बात जानता हूँ। और उनके माँ बाप बहुत ही मेहनत से पैसा कमाकर अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उसे बर्बाद ना होने दें। अपने टाइम का अच्छे तरीके से, अच्छे तरह से यूटिलाइज करें, और अपने दोस्तों के साथ कभी कभी भी अनावश्यक कार्य ना करें, अनावश्यक कोई भी कार्य ना करें जो कि आपके लाइफ पर बैड इफेक्ट पड़े उसका। अगर आपके पास बैड फ्रेंड है, देन आपको स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई मैं इससे, ये दोस्त के साथ रहता हूं तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो वैसा नहीं, उनके साथ दूरी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि भाई आप वहां मस्ती करने नहीं, यहाँ माँ बाप दिन भर घिस कर आपको 500 रुपया, 1000 रुपया भेजते हैं जी। ठीक है, और अभी इतना में कुछ होने वाला भी नहीं है, अभी 3 से 4 हजार रूम रेंट लगता है रांची में। ठीक है, तो कहीं भी, रांची हो, पटना हो, कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, लगता है उतना, तो सोचे कि कितना मेहनत से कमा कर भेजते हैं, तो उसका कभी बर्बाद ना होने दें। वो माँ बाप चाहता है कि आप सक्सेस हो, बस आप सक्सेस हो जाइएगा ना, जिस दिन आइएगा माँ बाप के पास, माँ बाप आपका बहुते खुश होगा। ठीक है ना, बहुते खुश होगा कि हमारा बेटा पास कर गया है। लेकिन वही जो आपको पड़ोसी वाला चिढ़ाता था, ठीक है, एक बेटवा, फलानवा का बेटवा हो गया है, ठीक है, फलाना का बेटा का हो गया है नौकरी, तुम क्या कर रहे हो, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कब? अब बार बार फेस्टिवले में जाइएगा, 20 को तो फेस्टिवले है जी, तो टाइम बर्बाद होगा ना। तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल है, दशहरा का हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बुरा ना मानेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा ही नहीं है, कैसे फेस्टिवल मनाइएगा? दशहरा में बहुत सारे, कैसे कपड़ा लीजिएगा? अरे छठी मैया पूजा करेंगे, दीपावली आएगा, दीपावली में बहुत सारी चीज खरीदने होते हैं। ठीक है, घर को सजाने होते हैं, घर में सामान लाने, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, कैसे क्या कीजिएगा? ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप समय को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, और जो भी मैंने स्टोरी सुनाया है,
दैट्स नॉट द स्टोरी, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने आपका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो भाई जिन्हें अच्छा लगा होगा वो एब्जॉर्ब करके रखेंगे और अपने साथ उसको यूज करेंगे, और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन पक्का याद कीजिएगा कि सर ऐसा बात बोले थे भाई, सर ने रियल बात बोला था। ठीक है, और मैं अपने गुरु जी का बात शेयर किया है आप लोग के साथ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।